जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय में प्री डीएड का जो एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न थे उसको हम लोग हल करेंगे। एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? तो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि के अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है यह एक संस्कृत व्याकरण है। क्या व्याकरण है? संस्कृत व्याकरण है। तो राइट आंसर होगा संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की है। निम्न में से कौन इस पहल का हिस्सा है? तो स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, उपर्युक्त सभी जो है आंसर आएगा। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो जीएसटी की सर्वोच्च दर है 28%। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा या कर रहा है? चालू हो चुका है और ये चल रहा है अपना पेरिस में। ठीक है, मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में भारत के लिए पहला मेडल जीती है, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल है। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था? तो ये 87.58 मीटर जो है नीरज चोपड़ा भाला फेंके थे और गोल्ड मेडल जो है हासिल किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? मतलब अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शिराओं में। तो राइट आंसर होगा इसका वेन्स या शिराएं। शिराएं शरीर से गंदे रक्त को हृदय में लाने का काम करती है। गंदे रक्त मतलब अनाक्सीकृत रक्त को। निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो मेरॉन जो है परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध गुफा का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है एलोरा की गुफा। हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है ये एलोरा की गुफा। उन्नीस 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। चंद्रयान-2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वैसे तो ये चारों राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमाओं के साथ साझा करता है, लेकिन सबसे कम करता है उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश को आंसर लिया गया है मॉडल आंसर में। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो अगरिया जनजाति लोहे बनाने का काम करता है। खैरवार कत्था बनाने का काम करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सेवा क्षेत्र। तो ये थे जर्नल अवेयरनेस के प्रश्न जो कि प्री बीएलएड में आए थे। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।